अमेरिका के निशाने पर मुस्लिम देश क्यों है। आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि मुस्लिम देश अमेरिका के निशाने पर क्यों है। ईरान और इजराइल के बीच में पिछले 8 दिनों से भीषण जंग चल रही है और दोनों के बीच में एक दूसरों पर हमले हो रहे हैं, पलटवार हो रहे हैं, नुकसान दोनों ओर से हो रहा है। और अब अमेरिका भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका भी इस जंग में कूद सकता है, लेकिन अमेरिका इस जंग में अभी सीधे तौर पर एंटर नहीं किया है। कब करेगा ये तो आने वाले समय में पता पड़ेगा। लेकिन फिर भी एक सवाल उठ रहा है कि अमेरिका के निशाने पर मुस्लिम देश क्यों है, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच में जो इस समय युद्ध चल रहा है उसके पीछे अमेरिका ही खड़ा है। अब इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है। और ये अमेरिका के सपोर्ट की वजह से ही ईरान पिछले इतनी लंबे समय से अपने पड़ोसी देशों के साथ में युद्ध लड़ रहा है, जैसे कि लेबनान, सीरिया, फिलिस्तीन और अब ईरान। तो सवाल ये है कि अमेरिका के निशाने पर ये एक के बाद एक मुस्लिम देश क्यों है। आपको याद होगा कि अब से बहुत साल पहले खाड़ी युद्ध हुआ था। खाड़ी युद्ध में आपको देखा होगा कि यहाँ पर अमेरिका ने और उसके मित्र देशों ने मिलकर ये इराक पर हमला किया था। इराक में उस समय जो तानाशाह सद्दाम हुसैन का शासन था और सद्दाम हुसैन ने अपने एक पड़ोसी देश पर हमला करके कब्जा कर लिया था। और ये वैसे तो ये बहुत ही छोटा पड़ोसी देश था, और लेकिन यहाँ पर तेल के अपूर्व भंडार थे। इस पर पूरी दुनिया की नज़र थी और इसी बात को लेकर अमेरिका और इराक के बीच युद्ध हुआ। और इस युद्ध में इराक में को हार का सामना करना पड़ा और सद्दाम हुसैन का क्या हाल हुआ था ये तो पूरी दुनिया ने देखा है। अब ईरान अमेरिका की फिर निशाने पर है। ईरान पिछले काफ़ी लंबे समय से न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, ऐसा अमेरिका कहता है। लेकिन ईरान बल्कि ये दावा करता है कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहा है, बल्कि वो अपना उसका जो परमाणु कार्यक्रम है वो उसका जैसे परमाणु बिजली घर वगैरह उसके लिए है, जनता के हित के लिए कहता है। लेकिन हकीकत यही है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बना रहा है और अमेरिका नहीं चाहता है कि कोई भी मतलब देश, खासतौर से मुस्लिम देश ईरान वगैरह न्यूक्लियर हथियार बनाए। तो अमेरिका की सह पर ही ईरान पर इजराइल ने हमला किया है, क्योंकि अमेरिका की बिना मतलब सह के बिना ये कहा जाए कि बिना सपोर्ट के बिना इजराइल कोई भी काम नहीं करता, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इजराइल एक छोटा सा देश है और उस बिना अमेरिका के सपोर्ट के वो इतनी लंबी समय तक युद्ध नहीं लड़ सकता है। अमेरिका के निशाने पर एक और मुस्लिम देश आ सकता है, पाकिस्तान। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान जब तक अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाता रहेगा तब तक वो अमेरिका के निशाने पर नहीं आएगा। जैसे ही पाकिस्तान अगर अमेरिका को आके दिखाएगा और उसकी बात नहीं मानेगा तो फिर अगला हो सकता है ईरान के बाद में अगला नंबर पाकिस्तान का लग जाए। हाल में ही पाकिस्तान के जो सेनाध्यक्ष हैं जनरल मुनीर जी, ये अमेरिका को कराए हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये इनका लंच भी हुआ। लंच तो एक बहाना था, बल्कि कहा जाए कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में एक डील हुई है। इस डील में वैसे ये डील क्या हुई है अभी तक तो ये ओपन नहीं हुआ है, लेकिन जो जानकार हैं वो ये मान कर चलते हैं, बताते रहे हैं कि ये आने वाले समय में पाकिस्तान की जो ज़मीन है उसका अमेरिका इस्तेमाल करेगा और ईरान पर जो हमले वगैरह करेगा अमेरिका, उसके लिए वो पाकिस्तान की एयरवेज है, पाकिस्तान की जो सीमा से ईरान की सीमा लगी है उसको पूरा इस्तेमाल करेगा। ऐसी भी खबरें हैं कि जो ईरान का न्यूक्लियर कार्यक्रम है और ईरान यूरेनियम वगैरह और पुरस्कृत कर रहा है अपने ये न्यूक्लियर कार्यक्रम के लिए, वो पाकिस्तान में उसके जो यूरेनियम वगैरह की जो उसने पुरस्कृत कर लिया है और जो न्यूक्लियर हथियार बना लिए हैं उनको ट्रकों में भरकर पाकिस्तान लाया जाएगा और इनको पाकिस्तान में रखा जाएगा। और ये जैसे ही ईरान और इजराइल के बीच में ये जंग खत्म होगी वैसे बात उसके बाद ही इसका फैसला होगा कि इनका क्या करना है। तो पाकिस्तान की धरती का अमेरिका पूरी तरह इस्तेमाल करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान ने भी उसमें हामी भर दी है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका को ना कह ही नहीं सकता है। और जब तक पाकिस्तान अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाता रहेगा तब तक वो अमेरिका के निशाने पर नहीं आएगा। और जैसे ही पाकिस्तान ना करेगा वैसे ही वो अमेरिका के निशाने पर आ जाएगा।
आपको याद होगा कि जैसे ही इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध शुरू हुआ तो पाकिस्तान ने कहा था कि वो एक इस्लामिक देश है और ईरान भी एक इस्लामिक देश है, इस तरह की बातें कहकर उसने इस हमले की निंदा की थी और ईरान का सपोर्ट करने की बड़ी बड़ी बातें की थी। लेकिन ये सपोर्ट सिर्फ मुंह जबानी था और मीडिया के कैमरों के सामने ही था, जमीनी स्तर पर कोई सहयोग नहीं किया था कि वो पाकिस्तान कर भी नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बेहद खस्ता हालत में है। अब ये बात निश्चित हो गई है कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में डील हुई है और जब भी अमेरिका इस जंग में सीधे तौर पर एंटर करेगा तो पाकिस्तान की एयरबेस और पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल करेगा।